ठीक है, देखो फास्टैग एक तरीके का सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, पैसा वसूलती है फालतू चीज़ों का। ठीक है, तो इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द विंड स्क्रीन ऑफ ऑल फोर व्हील्ड व्हीकल्स विच इनेबल्स ऑटोमेटिक डिडक्शन ऑफ टोल चार्जेस। फास्टैग जो है तुम सबको पता है, तुम्हारी गाड़ियों की कांच पे लगा देते हैं, 4 पहिया वाली गाड़ियों के, 2 पहिया वाली गाड़ी नहीं होती। ठीक है, तो तुम्हारी 4 पहिया के सामने वाली स्क्रीन पे लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे ही तुम क्या बोलते हैं उस स्कैनर के उसमें तुम आते हो, तो वैसे ही क्या होता है, तुम्हारा वो स्कैनर है पैसा काट लेता है, जितना भी टोल चार्ज उतना टोल चार्ज काट लेता है। तो वहाँ पे भीड़ नहीं लगाने का होता है, उधर धक्का मुक्की नहीं होती इससे। ठीक है, इससे उधर धक्का मुक्की नहीं होती है। ठीक है, धक्का मुक्की नहीं करने वाला सिस्टम होता है कि धक्का मुक्की नहीं करो वाला डायलॉग है ना, वैसा। उधर छुट्टा का कोई प्रॉब्लम नहीं, छुट्टा है क्या, उधर छुट्टे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन कट चुका है आपका। चलो, तो टोल प्लाजा पे क्या किया गया है कि जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा है, ठीक है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा जो है वो ग्राउंड से 8 ऊपर पे लगाया गया है। वो क्या करता है, जो व्हीकल उसकी तरफ आ रहे हैं उनकी पिक्चर लेता रहता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो जो ऊपर का देखो, द डायग्राम अबव शोज द पोजीशन ऑफ द कैमरा, ऊपर में ना कैमरा दिखाया गया, वो लगा रखा है कैमरा उधर। ठीक है, उसके बारे में एक कार लगा रखा है। ठीक है, कार विद टैग इंस्टॉल्ड, एक कार के ऊपर टैग लगा रखा है। ठीक है, और उसके बाद में, और कहाँ पे है टैग, ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पे। तो कहता क्या है कि जो स्कैनर है वो एक्टिवेट हो जाता है कब, जब कार के टैग, ठीक है, द स्कैनर गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन द कार्स टैग इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, जब कार का टैग ग्राउंड से 10 मीटर की दूरी पे होता है तो स्कैनर एक्टिवेट हो जाता है। तो गिव वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन बिटवीन द कार एंड द स्कैनर। तो अगर रेशियो निकाल के दिखाओ कि किस तरीके का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है, किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, एंड द लाइन बिटवीन द कार टैग एंड द स्कैनर, और स्कैनर के बीच में। तो पूरा डायग्राम का ना, तो पूरी महाभारत का देखो कट्टा चिट्टा बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो देखो उसकी कुछ जो डायग्राम बनने वाली है कुछ इस तरीके से बनने वाली है। देखो बेटा, ये हमारा ग्राउंड बना लो पहले, बिना ग्राउंड के तो कुछ बनेगा ही नहीं। ये ग्राउंड है, अब ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर ए बी लिख दिया। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर हाइट ऑफ स्कैनर फ्रॉम ग्राउंड दिया गया, फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, अब ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर पे सी पे मान लो, ठीक है, सी पे BC, तो BC जो तुम्हारा है 2 मीटर है, ये हाइट ऑफ टैग ऑन कार, ये कार के ऊपर, ठीक है, टैग 2 मीटर, ग्राउंड से 2 मीटर के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आपसे क्या कहता है कि ना, जब यहाँ ये तुम्हारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड के ऊपर एक ये पॉइंट है और यहाँ स्कैनर लगा है, यहाँ पे तुम्हारा क्या लगा है बेटा, ये स्कैनर लगा हुआ है, स्कैनर SC। ठीक है, तुम्हारा क्या लगा है, स्कैनर लगा है। तो इस स्कैनर पे जब ये गाड़ी आ रही होती, तो स्कैनर से गाड़ी के, मतलब स्कैनर से टैग के बीच जब डिस्टेंस कितना रह जाता है, 10 मीटर, ये स्कैनर चालू हो जाता है, ये स्कैनर जो है एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, हमारा स्कैनर जो है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। पर इससे पहले थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने अगेन। यहाँ पे क्या करना है बेटा, हॉरिजॉन्टल लेवल तो हमें बनाना पड़ेगा। सुनो इधर देखो, सॉरी, तो ना ये जस्ट अ मिनट, नॉन स्टॉप पढ़ाया है। चलो, तो ये भी 2 मीटर था, ये भी 2 मीटर था, 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर। तो गाड़ी जब कहीं यहाँ पे, गाड़ी का टैग ये ई पे भी है, गाड़ी जब, अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, ये जब 10 मीटर होता है, ये तुम्हारे स्कैनर और गाड़ी अभी जब मान लो इस पॉइंट पे आके रुक रही है, यहाँ पे ई पे आ रही है, ये जब 10 मीटर का डिस्टेंस बचता है, स्कैनर चालू हो जाता है, स्कैनर जो है चालू हो जाता है इस डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हमें ये थीटा निकालना है, हमें क्या करना है, ये थीटा निकालना है। ठीक है, we need to find this theta। तो
अब बेटा ए बी पूरा मेरा जो 8 था, तो ये ए सी कितना हो जाएगा 6 मीटर। ए सी कितना हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, ये मेरा 6 है और ये मेरा 10 है। तो देखो मुझे थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर दी और हाइपोटेन्यूज दी, तो P बाई एच साइन लगता है। क्या लगता है? साइन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू मेरा बेटा 6/10 आ रहा है, बता रहा है 6/10। सो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा भैया 3/5 साइन थीटा। तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आ गया बेटा, इस फर्स्ट वाले का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? 3/5। फर्स्ट वाले का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? 3/5। हमें रेशियो पूछा था, थीटा फिलहाल नहीं पूछा, थीटा फिलहाल नहीं पूछा। चलो आगे देखते हैं। अगला बोला है द स्कैनर रीड्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द कार्स टैग व्हेन द एंगल बिटवीन द चिप, यानी वो टैग है, एंड द स्कैनर इज 30 एंड द स्कैनर इज 30, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कार एंड ट्रैफिक गेट। अब कार और ट्रैफिक गेट के बीच में भी डिस्टेंस बताना है तुम्हें। कह रहा है, क्या कह रहा है दोबारा सुनो। स्कैनर जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन जब पढ़ता है जब चिप और स्कैनर के बीच एंगल 30 डिग्री बन रहा हो। चिप और स्कैनर के बीच एंगल कितना बन रहा हो? 30 डिग्री। तो आपको ये बताना है कार और ट्रैफिक गेट के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो देखो अब क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा थीटा है ना, थीटा इस केस में बेटा जो थीटा है, जो हमने पीछे थीटा लिया था ना अभी, वो जो एंगल बन रहा था, उस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे दी है। उस थीटा की वैल्यू क्या दे दी है? 30 डिग्री। अब आपको ये बताना है कार और ट्रैफिक गेट के बीच की दूरी क्या है। मैं बताता हूँ कार कहाँ है, ट्रैफिक गेट कहाँ है। आपका स्कैनर उस इंफॉर्मेशन को यहाँ रीड करता है ई पे। आपकी गाड़ी का टोल ई पे ही, जैसे ही कार ई पे पहुंचती है कट जाता है, और सी पे हमारा गेट है। सी पे हमारा क्या है? गेट। तो हमें ईसी निकाल के बताना है। तो सेकंड पार्ट में थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया, मुझे पूछा कि ईसी क्या होगा। ठीक है, ईसी पूछा है। तो देखो भैया, अब थीटा के अपोजिट एसी और ईसी tan 30 तो AC 6, EC पता नहीं 1/√3। EC की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 6√3 मीटर। तो अब ये हमारा EC जो है, जो डिस्टेंस पूछा था, वो 6√3 मीटर है। ठीक, अब आगे थर्ड पार्ट में देखो क्या। तो अगला केस कह रहा है, व्हेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 45, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ठीक है, व्हेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार increases from 30 to 45, then what is the distance traveled by the car। तो कार कितना डिस्टेंस चल के आई है। अरे कुछ नहीं करना, देखो इस। तो अगले केस में क्या बोला? अगले केस में डायग्राम में थोड़ा सा माइनर चेंज आना है। देखो थर्ड केस में डायग्राम में एक माइनर चेंज आना है। देखो यार, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। ए क्या क्या नाम थे पहले डायग्राम में, मैं वो देख लूँ। बी सी डी ई, यही है ना? हाँ ठीक है। और कह रहा है कि पहले जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 डिग्री था। फिर कार थोड़ी देर के बाद जो है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाती है, वो बनाती है आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाती है, मान लो एफ। तो आपको ये डी एफ, ये ई एफ निकाल के देना है। अब आपको ई एफ निकाल के देना है। ठीक है, तो तुम्हें पता है ये 6 है, ये 10 है। ठीक है, तो हम हमारे पास यहाँ 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। इन राइट ट्राइंगल एक तो बन रहा है बेटा ए सी एफ, तो ए सी बाई सी एफ इज इक्वल टू tan 45, है ना? तो ए सी 6 है, सी एफ इज इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज दैट सी एफ की भी वैल्यू 6 मीटर। ठीक, अब तुम्हारे पास एक बड़ा राइट ट्राइंगल है ए सी ई। तो इन राइट ट्राइंगल ए सी ई tan 30 लगा दो,
इज इक्वल टू AC बाई CE, AC बाई CE, है ना। तो देखो भैया 1030 बोले तो 1/√3, AC तुम्हारे पास 6 आई, C निकाल लेते हैं, तो C इज इक्वल टू 6√3। C से E कितना है 6√3, पर हमें चाहिए क्या, हमें FE चाहिए, FE। तो हमारा FE आएगा बेटा CE माइनस CF, मतलब 6√3 माइनस 6, तो 6√3 माइनस 1 मीटर, पर इसका 1.73 लेने को बोला है जहाँ तक मुझे लगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 1.73 माइनस 1, तो 6 इंटू 0.73, ठीक है, 6 इंटू 0.73 मल्टीप्लाई करोगे आप जब 647.73 से 4.38 मीटर, 4.38 मीटर, ठीक है, 4.38 मीटर। What is the distance between car's tag and scanner when the angle of depression between scanner and tag is 60 degree? अगर ये एंगल को 60 डिग्री मान लो, तो थीटा दिया है ना, उस थीटा को 60 डिग्री मानना है, ठीक है। वो जो थीटा बन रहा था ना, उसको 60 डिग्री ले लो भैया, पहले वाले डायग्राम में जो थीटा बन रहा है। ये पार्ट में देखो क्या कह रहा है भाई, डायग्राम एज इट इज बनता जाएगा जो अभी तक बनाते आए हो। ये तुम्हारा A B C D E, और ये हमारा ऐसे करके, ठीक है, ऐसा केस दिया। अब ये कह रहा है ये जो थीटा है ना वो 60 डिग्री है, ये तो तुम्हें पता ही है, तुम्हारा 6 है, तुम्हें अब A ही निकालना है ना। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना, तो sin 60 इज इक्वल टू AC बाई AE। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, AC तुम्हारा 6 है, कौन में AE, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तुम अपना, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा AE इज इक्वल टू 6 इंटू 2/√3, 12/√3, तो 12/√3 इंटू √3 इंटू √3, तो 12√3/3 कट गया 4√3 मीटर। तो A इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है किसके, वो जो टैग लगा है और जो स्कैनर लगा है उसके बीच में, जब थीटा 60 डिग्री हो, जब थीटा 60 डिग्री हो, ठीक है। ये जो केस है ना भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों में, मतलब सालों में क्या है, जब से ये केस बेस शुरू हुआ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है ATC जो एक सर्विस प्रोवाइडर है ग्राउंड बेस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का, जो एयरक्राफ्ट को डायरेक्ट करते हैं ग्राउंड पे रहकर, है ना, एंड कैन प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू एयरक्राफ्ट इन नॉन कंट्रोल्ड एयर स्पेस, ठीक है। देखो बेसिकली ये ग्राउंड पे अवेलेबल होता है, ATC टावर होता है बड़ा सा, बहुत ऊंची सी बिल्डिंग होती है, उसके ऊपर ना क्या बोलते हैं, इधर बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, उसे ATC टावर कहते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर। वहाँ से पूरा एयरपोर्ट का नीचे तक का रनवे और आसपास का पूरा एरिया दिखाई देता है। तो वहाँ से ये बैठ कर जो है एयरपोर्ट पर प्लेन को उतारने का काम करते हैं। लेकिन जब एयरपोर्ट उतर नहीं रहा हो, हवा में कहीं फंस जाए, आपने मूवी वगैरह देखी होगी, तो पायलट चिल्लाता है हेलो ATC, हेलो ATC, हेलो ATC, दिस इज MS-370, हेलो ATC, दिस इज MS-370, जो कि हमारा मलेशिया का प्लेन था और क्रैश हो गया था, मिला ही नहीं था, 7-8 दिन तक उसके बाद मिला था। तो वहाँ से चिल्लाते रहते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, आई थिंक ढोल या धमाल मूवी है, उसमें तो कहता ना हेलो 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 ATC ATC, हम मुश्किल में हैं, हमारी मदद करो। वो धीरे धीरे बोलता है, वो आपको जो स्क्रीन पे रेड कलर का बटन दिख रहा है, तो कहता है हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था। तो ये वो जो लोग है ना, ये ATC है, ठीक है। तो हवा में जब कहीं फंसा जाओ ना और एयरपोर्ट दूर दूर तक दिखाई ना दे, तो वहाँ भी ये तुम्हारी मदद करते हैं, ठीक है, वहाँ भी तुम्हारी मदद करते हैं। तो अगले केस स्टडी में क्या है, मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीन दिखा देता हूँ। तो ये बेटा देखो, ये इसको ढंग से पढ़ना है, इसको खूब ढंग से पढ़ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप,
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद अब इतने का स्क्रीनशॉट और ले लो। भैया स्क्रीन आया ही ठीक नहीं है, है। तो अब देखो बेटा क्या बोला है आगे। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, उसमें लिखा हुआ है कि ATC finds that the angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree and after a flight of 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो ऐसा कुछ केस है कि ये देखो हमारा एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड पे जब हम इस पॉइंट से एक एरोप्लेन यहाँ उड़ रहा है, यहाँ हमारा एरोप्लेन इतनी हाइट पे उड़ रहा है, जब हम इसको देखते हैं ना, इसको देखते हैं ऐसे करके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री आता है, ठीक है। फिर अब ये एरोप्लेन फिर क्या बोलते हैं, तब कितना जाता है 30 डिग्री। ए से देख रहे हैं और बी के जस्ट ऊपर पी पॉइंट पे एरोप्लेन है, पी पॉइंट पे हमारा क्या है, एरोप्लेन है। सॉरी देखो बेटा, ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री है, फिर 30 सेकेंड फ्लाइट यहां से उड़ती है, अपना वो डिस्टेंस कम नहीं कर रही है, मतलब अपनी हाइट कम नहीं कर रहा है एरोप्लेन, ठीक है, अपना हाइट सेम ही रख रहा है। तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री है, ठीक है। अब ये क्यू की हाइट उतनी, पी दोनों सेम है, और ये पॉइंट डी पे पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, डी पे, ठीक है। और आपको ये बोला कि एरोप्लेन जो है कांस्टेंट हाइट 3000√3 मीटर पे उड़ रहा है, बी से लेकर डी तक जाने में जो समय लगा है वो 30 सेकेंड, 30 सेकेंड्स का टाइम लगा हुआ है। तो अब हमें क्या पूछा है, देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB, AB की लेंथ निकालनी है, मतलब A से B कितना दूर है, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में प्लेन कितना चला है हमें वो बताना है। तो देखो यहाँ सुनो गौर से, बहुत इजी है। पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल PBA लेंगे, उसमें tan 60 लगाएंगे, और फिर एक ट्राइंगल हम लेंगे QDA, उसमें tan 30 लगाएंगे, दोनों की वैल्यू माइनस करके BD आ जाएगा। तो देखो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, PBA, tan 60 डिग्री हो जाएगा AB बाई, नहीं PB बाई AB, ठीक है, PB बाई AB। तो PB हमारा 3000√3 है, और AB मुझे पता नहीं है, और ये कितना होता है, √3, √3 से √3 कैंसिल होके 1, AB उधर चला जाएगा, तो AB इज इक्वल टू 3000 मीटर, 3000 मीटर और 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ऐसे ही हमारा अगला केस है इन राइट ट्राइंगल। तो पहला पार्ट निकल गया अब आपका, अब आपको दूसरे पार्ट की तरफ जाना है। तो इन राइट ट्राइंगल QDA है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू QD अपॉन में AD, 1/√3 इज इक्वल टू 3000√3 अपॉन में AD। तो AD इज इक्वल टू बेटा 3000√3 और √3 और मल्टीप्लाई 9000 मीटर। A से D पूरा 9 है, पर हमें BD निकालना है, तो हमारा जो BD हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AD माइनस AB, 9000 माइनस 3000, 6000 मीटर, 30 सेकंड में 6 किलोमीटर भाग गया रुपये। 6 किलोमीटर, 6000 मीटर जो है वो आपका एरोप्लेन बी से डी 6 सेकंड और 30 सेकंड में फ्लाइट
लेके चला गया, ठीक है 6 किलोमीटर। अब आगे, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन, स्पीड निकालनी है, बहुत इजी है। थर्ड पार्ट में स्पीड मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि किस स्पीड से चल रहा है ये। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हमें पता है उसने 6000 कवर किया, कितने टाइम में, 30 सेकंड में, कट गया है ना। 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है, ये उसकी स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब if the angle of elevation changes from 60 to 30 in 15 seconds instead of 30 seconds, the speed of plane will increase or decrease। यार अब टाइम जो है ना, टाइम 30 सेकंड नहीं है, 15 सेकंड है, ठीक है। इसी के नीचे दिया हुआ है, स्पीड निकालना है। क्रॉस इसलिए मारे हैं, अदर पार्ट है इसी का, तो डिस्टेंस बाई टाइम ही होता है। डिस्टेंस तुम्हारा 6000 ही है, लेकिन तुम्हारा इस बार टाइम 15 सेकंड लग रहा है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे, 400 मीटर पर सेकंड। तो बताओ स्पीड घटी की बढ़ी, टाइम घटा दिया, स्पीड बढ़ी जाएगी, स्पीड गेट्स इंक्रीज्ड, ठीक है। स्पीड हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब what is the distance of the aeroplane from the point of observation on the ground when the angle of elevation is 60 degree। अब क्या बोला है, सुनो, अब कह रहा है कि वो जो ग्राउंड पे जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा था ना प्लेन के साथ, यानी पी ए निकालना है आपको, पी ए निकालना है। तो देखो भैया 60 के अपोजिट 3000√3 परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो और में साइन 60, तो साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी बाई पी ए। साइन 60 होता है √3/2, पी वी तुम्हारा 3000√3 अपॉन में 2, √3 से, ठीक है। देखो और इधर ए पी भी है साथ में, √3 से √3 कैंसिल हो जाना ना हमारा। रुक जाओ जरा, जस्ट देखो बेटा, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने भाई, क्या जाएगा 3000√3, ये भी पी ए मुझे पता नहीं है, तो √3 से √3 कटेगा बस, ये 1/√2, 2 उधर चला जाएगा, पी उधर चला जाएगा, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू 3000 इंटू 2, तो 6000 मीटर की दूरी है ए से पी के बीच में, ए से पी के बीच में। तो देखो बेटा, आप किसी को डाउट है तो बताओ। देखो बेटा, अगेन आप इस केस स्टडी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इन क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद जो है तसल्ली से पढ़ो इसे, और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे भी थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तसल्ली से पढ़ना आप स्क्रीनशॉट लेकर, और देन आफ्टर हम लोग इसके सॉल्यूशंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, तो जब हमने पहले केस स्टडी पढ़ी तो क्या लिखा था कि देखो स्टार्टिंग में तो सब बकवास लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेविगेशन। कह रहा ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्रायंगल फॉर्म्स में बेसिस होती है नेविगेशन की, वेदर इट इज बाय लैंड, सी और एयर। जीपीएस एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जो हमें क्या बोलते हैं, अर्थ पे पोजीशंस को लोकेट करने में हेल्प करता है सैटेलाइट की मदद से। तो अ गार्ड स्टेशनड एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर, तो देखो भैया ये गार्ड है, गार्ड को हम निकाल देते हैं। चलो केस 3,
एक गार्ड, ये जमीन है, ठीक है, ये 240 मीटर ऊपर जमीन से लटका हुआ है, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टली भी बनाना, ठीक है। तो वो क्या करता है, ऑब्जर्व एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट, उसकी तरफ एक अनआइडेंटिफाइड बोट आ रही है इधर नीचे से, ऐसे करके ऐसे देख रहा होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे है वो बोट अभी फिलहाल सी पे। तो उसने एक क्लाइनोमीटर और इंक्लिनोमीटर, जिसे हम क्या बोलते हैं स्लोप्स और एंगल्स मेजर करने के लिए, टिल्टेड स्लोप्स और एंगल्स मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसका यूज किया। तो गार्ड ने क्या किया, क्लाइनोमीटर का यूज किया और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बोट का नापा, वो कितना था 30 डिग्री। तो अब आपको मेक अ लेबल डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, बन गया भाई लेबल डायग्राम बिल्कुल, ठीक है, पहले ही बना लिया। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द टावर, ये सी बी से कितना दूर है आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है, सी बी से कितना दूर है आपको ये पूछ रहा है। देखो 30 दिया है, उसके अपोजिट ए बी दिया है और बी सी पूछा है, तो ए बी बाई बी सी परपेंडिकुलर बाई बेस tan 30, 240 बाई बी सी इज इक्वल टू 1/√3, ये इधर वो उधर, बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 240√3 ना, मीटर। पहला पार्ट इतना दूरी है, ठीक है, 240√3 मीटर की। आगे क्या पूछा है, एज द बोर्ड कवर्ड 240√3 minus 1 meter towards the tower in 10 minutes, the alarm started। कह रहा है जैसे ही बोट मान लो, अब आगे देखो आगे क्या किया, एक बोट है, अब ये बोट धीरे धीरे टावर की तरफ बढ़ रही है, क्या पता हमला करने जा रही है। तो जैसे ही मान लो ये डी पॉइंट पे, जो कि सी से सी डी, जो कि सी से कितना दूर था बेटा 240 होल में √3 - 1, 240 होल में √3 - 1 की दूरी कवर करके डी पे पहुंचता है। वैसे ही अलार्म बजने लगता है, टैं 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 टैं, फटने वाला है कुछ अभी, ठीक है। और टाइम कितना लगता है सी से डी जाने में, 10 मिनट्स का, ठीक है। तो अब करना क्या है, अनदर गार्ड ऑब्जर्व दैट बोट फ्रॉम द विंडो, जस्ट बिलो द विंडो एट द टॉप द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो भैया अब दूसरा गार्ड क्या करता है, उसी टाइम पे, ठीक है, उसी टाइम पे नीचे से इसको देखना शुरू करता है, ठीक है। उसी टाइम पे दूसरा गार्ड जो कि इस विंडो से कुछ दूरी पे है, ठीक है, दूसरा गार्ड जो इस विंडो से कुछ दूरी पे है, ठीक है, उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, मान लो एक विंडो यहाँ पे भी है, ई पे हमारी एक विंडो है, तो वो गार्ड क्या करता है ना, इसको देखना शुरू करता है इस बोर्ड को, जब वो डी पे पहुंच गई थी ये वाला, और वो कहता है मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, वो क्या कहता है मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू विंडोज, दोनों विंडोज के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दोनों विंडोज के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। चलो, तो अब आपको मजा आने वाला है इसको शुरू करने में, ठीक है। तो अब भैया क्या करोगे आप लोग, देखो अपना गौर से, हमें ए ही निकालना है, बेसिकली हमें क्या निकालना है, ए ही निकालना है, ठीक है, वी नीड टू फाइंड ए ई। तो हम ए ई कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो अब हमारे पास ए ई फाइंड करने का, जहाँ तक हम क्वेश्चन से समझ रहे हैं इस लाइन का कोई तात्पर्य बनता नहीं बनता है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें ये डिस्टेंस दिया डी सी, देखो जो जो दिया हम उनका यूज करते हैं, तो बी डी निकल आएगा हमारा, ठीक है। देखो हमारा बी सी था 240√3 और सी डी भी दिया है, वो ऊपर ही दिया है, कितना दिया है 240√3 - 1। तो अगर मैं बी डी निकालूं,
तो बी डी क्या आएगा, बी सी माइनस सी डी, यानी कि 240√3, 240 यार कितना है, 240√3 माइनस 240√3 माइनस 1, सॉल्व करेंगे 240√3 माइनस 240√3 माइनस माइनस प्लस 240, भाई साहब से भाई साहब कैंसिल, तो बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस बेटा 240 मीटर है। ठीक है, ये मुझे मिल गया, बी से डी ये 240 है ना, ये मेरा कितना है 240। तो कुछ नहीं करना, बी की वैल्यू निकाल के ए बी में से माइनस कर देना, तो हमारे पास ट्राइंगल कौन सा आ रहा है, अब हमारे पास बेटा ट्राइंगल आ रहा है इन राइट ट्राइंगल EBD, tan 30 is equal to BE by BD, 1/√3 is equal to BE पता नहीं निकालना है, ED आपका कितना है 240, ठीक है। तो जब मैं BE निकालूंगा ना 240/√3 आ जाएगा, रैशनलाइज किया तो 80√3 मीटर, ठीक है, रैशनलाइज करके B कितना आया 80√3 मीटर, ये B आ गया 80√3 मीटर, ठीक है, B मेरा कितना आ गया 80√3 मीटर। अब हमें एक्चुअल में निकालना क्या है AE, तो अब मैं AB में से BE निकालूंगा, मुझे AE निकालना, तो AB में से BE माइनस करना पड़ेगा, AB 240 था माइनस उसमें से करना पड़ेगा 80√3, 80 कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस √3, ठीक है, 3 माइनस √3, और चाहो तो तुम इसमें से √3 और कॉमन ले सकते हो, तो 80√3 माइनस 1 मीटर, ये हमारा दूसरी विंडो, दोनों विंडो के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दो विंडोज के बीच में ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे अमृत नाम का एक लड़का जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ देखो अमृत को खड़ा कर देते हैं पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, मारेंगे दौड़ा दौड़ा के इसको आज, ठीक है, ये रहा अमृत यहाँ खड़ा है यहाँ, ठीक है। अब क्या कर रहा है, उसने देखा, कह रहा भैया वो देखो चिड़िया, चिड़िया ग्राउंड से कुछ ऊपर डिस्टेंस पे उड़ रही थी, तो ये रहा भाई, अब अमृत से चिड़िया के बीच की जो दूरी है वो 200 मीटर, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से भी है। अमृत स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड अ बर्ड, उसने देखा कि चिड़िया जो है उड़ रही है उससे 200 मीटर की दूरी पे है भैया, तो आप ऐसा नहीं, इधर देखो A B, C से B मत निकाल लेना, उसकी आंख, या थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा उसकी आंख से, ठीक है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। फिर एक लड़का हमारा और है कार्तिक, ठीक है, महानालायक कार्तिक, तो ये यहाँ खड़ा है, यहाँ 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे, वहां खड़े होके गाना चिल्ला रहा था, लिफ्ट तेरी बंद है, ठीक है, आगे तुम समझदार हो। तो ये 50 मीटर ऊपर जमीन से खड़ा हुआ है, और सुसाइड ना कर लेना। तो देखो अब ये 50 है, तो ये भी हमारा कितना होगा 50, F, ठीक है, दिस इज 50, दिस इज आल्सो 50। अब ये ई से खड़ा होके ना उस चिड़िया को देख रहा है, ठीक है, ठीक है, ये भी ई से खड़े होके सेम चिड़िया को देख रहा है, और मेरे को बोला भैया ई देखो चिड़िया, तो कार्तिक ई पे खड़े होके बोलता है ई देखो चिड़िया, और कार्तिक की आंखों से जो चिड़िया का एंगल बन रहा है ना, ये वाला 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अब बच्चों करना क्या है, अब हमें ये बताना है कि ना ये जो चिड़िया है कार्तिक की आंख से कितना दूर है, मतलब AE निकालना है, AE निकालना है। अब सब कुछ डिफाइन करते हैं,
AC क्या है? डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम अमृत। AE क्या है? AE डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम कार्तिक, है ना। तो अब आगे देखो, यही AE निकालना है, पता नहीं है। और ये तो आई थिंक 200 मीटर, आई थिंक है तो 200 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें 200 मीटर दिया हुआ है। चलो बेटा, और ED बराबर FB इज इक्वल टू 50 मीटर, जहाँ पे खड़े होके कार्तिक गाना गा रहा था, हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब गाना कौन सा गा रहा था? लिफ्ट तेरी बंद है। चलो, तो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है हमारी, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो अब देखो बेटा यहाँ पे, ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, गौर से देखना, चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा सबसे पहला टारगेट है, मुझे दिख रहा है ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, देखो B से F 50 है, बस मुझे AB पता चल जाए, मैं उसमें BF निकाल दूंगा तो मुझे AF पता चल जाएगा, बाकी tan 45 निकाल के, ठीक है, फिर तो हम sin 45 लगा के आंसर निकाल देंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, देखो हाइपोटेनियस दिया है इस बार, और 30 के अपोजिट वाली साइड निकालनी है, परपेंडिकुलर कहते हैं, गिवन एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, AB अपॉन में AC, sin 30। तो देखो भैया, AB हमको मालूम नहीं है, AC आई थिंक 200, थिंक क्या यही है 1/2। AB जो है बेटा, AB मेरा बेटा 100 मीटर आ जाएगा A से B। सुनो, ये आंसर नहीं है, ये पूरा A से B 100 मीटर है, तो AF कितना आएगा? देखो AF आएगा आपका AB माइनस, ठीक है, AB माइनस BF, 100 में से 50 गया, 50 मीटर, ये मेरा AF है, दिस इज माय AF, ठीक है, 50 मीटर। चलो भाई, तो अब कुछ नहीं करना, अब देखो ये 50 आ चुका है आपका, दिस इज 50, ये आपका 50 आ चुका है। तब क्या करना है, AE निकालना है, और 45 के अपोजिट एंगल दिया हुआ है, साइड दिया 45 डिग्री के अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेन्यूज निकालना है, sin 45 करने वाला है, कौन से ट्राइंगल में? दूसरे वाले में। तो इन राइट ट्राइंगल, ठीक है, इन राइट ट्राइंगल कौन सा? AFE, हाँ AFE तो है वो, ठीक है, AFE ही है, AFE। देखो AF अपन में A लेना है, AF अपन में A, sin 45, 50 अपन में A is equal to 1/√2, तो A is equal to बेटा 50 मीटर। तो जो चिड़िया है ना, चिड़िया, वो कार्तिक की आंख से, अच्छा एक बार और बोला, √2 की वैल्यू भी बाद में बोली हुई है कि 1.414 रखनी है, तो जब तुम ये कर दोगे तो 70.7 मीटर। तो चिड़िया जो है कार्तिक की आंख से, द बर्ड इज एट अ डिस्टेंस of 70.7 मीटर फ्रॉम कार्तिक से, ठीक है, कार्तिक से। एंड वन मोर लास्ट क्वेश्चन, ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो मैं लास्ट कराने वाला हूँ आप लोगों ने किए हैं। A moving boat is observed from the top of a 150 meter high cliff moving away from the cliff। तो कुछ ऐसा केस है कि एक बोट जो है, क्लिफ मतलब एक चोटी, पहाड़ी की चोटी से दूर जा रही है, ठीक है, क्या हो रहा है? दूर जा रही है ना।
तो जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज होता है, ठीक है। पहले 60 था, फिर 45 हो जाता है। तो अब आपको ये बताना है कि जो बोट है उसकी स्पीड क्या है, जो बोट है उसकी स्पीड क्या है, और 60 से 45 होने के लिए 2 मिनट लगेंगे। तो देखो बेटा, हम पहले बनाएंगे हमारी क्लिफ। ये ए से लेकर बी हमारा क्लिफ है, ए से बी हमारा क्लिफ है, और ये हमारा नदी है, नदी नदी, ठीक है, ये हमारा नदी है, ठीक है। तो अब ए पे खड़े होके मैं बोट को देख रहा हूँ, ठीक है। और ये जो हमारी क्लिफ है वो 150 मीटर की ऊंची है, 150 मीटर ऊंची है। कितना? 150 मीटर ऊंची क्लिफ है ये हमारी, ठीक है। तो देखो अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये दूर जा रही है, बी से दूर भाग रही है बोट। तो पहले जो एंगल था ना वो 60 डिग्री था, तो थोड़ी देर के बाद देखा, 2 मिनट के बाद जो एंगल है वो 45 डिग्री, वो मैंने उल्टा बना दिया पहले ही, देखो, ठीक है। ये बनेगा 45 डिग्री, इधर बनेगा 60 डिग्री। इनको घुमा के हम यूँ बनाते हैं, ठीक है। तो पहले जब मैंने ए से देखा था तो इनिशियली 60 डिग्री पे थी, ये वाला एंगल 60 डिग्री। फिर बोट 2 मिनट और आगे चलती है, जब बोट सी पे थी तब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री था, फिर बोट डी पे चली गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 हो गया, और सी से डी जाने में 2 मिनट लगे, सी से डी जाने में 2 मिनट लगे हैं। तो आपको स्पीड बतानी है बोट की। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास सिंपली 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सी से लेकर डी का डिस्टेंस निकालना है। जैसे ये डिस्टेंस आ जाएगा उसको 2 मिनट से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इन राइट ट्राइंगल एक बार ए बी सी लेंगे, ए बी बाई बी सी tan 60 लग जाएगा, तो 150 बाई बी सी इज इक्वल टू √3। बी सी की वैल्यू आ जाएगी 150 बाई √3। रैशनलाइज करोगे, सॉल्व करोगे तो 50√3 मीटर बी से सी। ऐसे एक राइट ट्राइंगल है तुम्हारे पास बड़ा सा ए बी डी, ठीक है। उसमें हम लगाएंगे ए बी बाई बी डी tan 45, ये 150 है, बी डी मुझे पता नहीं है 1, तो बी डी आ जाएगा 150 मीटर, ठीक है। बी डी कितना आ जाएगा? 150 मीटर, ठीक। तो हमने करना क्या है, हमें निकालना है सी डी। सी डी क्या आ जाएगा बेटा? बी सी माइनस, नहीं, बी डी माइनस बी सी, तो 150 माइनस 50√3, 50√3। तो ओमन ले लेते हैं, 50 कॉमन है, 50√3 कॉमन है इनफैक्ट, है ना, हाँ। और कॉमन लेंगे तो 50√3 लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो एक काम करते हैं, वैसे 3 माइनस कोई दिक्कत नहीं है, 50 इजी बनाओ ना, माइनस √3। अब √3 की वैल्यू रखने को बोली थी, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में हमें तो बोला नहीं था, बट स्टिल मैं रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका ना आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 3 माइनस 1.73 2 भी है, 1.732, तो 50। अब जब 3 में से 1.732 निकाल तो बेटा माइनस करके हमारा 1.268 आ रहा है, फिर हम उसको 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 63.4, ठीक है, 63.4 मीटर। तो डिस्टेंस है 63.4 मीटर, और इसको टाइम लगा है पूरा करने में 2 मिनट। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, 63.4 बाई 2, 31.7। स्पीड ऑफ बोट इज 31.7 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट में ही पूछा था। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ठीक है।